हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपिक वाइज ऑफिशियल में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइंस के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सेलेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये आपके लिए एसएससी जीडी यूपी एसआई एएसआई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है और किस तरह से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टॉपिक वाइज ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है आपका, रक्तचाप में उच्चतम बिंदु कहलाता है। रक्तचाप में उच्चतम बिंदु आपका कहलाता है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ए दिया हुआ है हाइपोटेंशन, सिस्टोलिक दाब, हाइपरटेंशन और कॉड लीवर ऑयल। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन रक्तचाप में उच्चतम बिंदु कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा प्रदूषक घटक मानव के लिए सबसे अधिक हानिकारक है। मानव के लिए सबसे अधिक हानिकारक कौन सा घटक माना जाता है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, शीशे के कण और कार्बन के कण। तो सबसे ज़्यादा जो घातक माना जाता है दोस्तों, माना जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मानव के लिए सबसे प्रदूषक घटक और हानिकारक माना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, संहति और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया था। ठीक है, संहति और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया था। तो ये संबंध स्थापित किया था आपके आइंस्टीन ने। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग होता है। टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो टॉर्च में दोस्तों ध्यान रखना है कौन सा होता है, अवतल होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ही पूछे गए हैं। जितने भी ये क्वेश्चन है बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम इस तरह की और वीडियो लाते रहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन आपको ए दिया हुआ है, लवण और हाइड्रोजन। ऑप्शन दो दिया हुआ है, लवण और पानी। तीसरा ऑप्शन आपके पास में है, लवण और क्लोरीन। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, लवण और क्षार। तो आपका सही आंसर इसमें जो हो जाएगा, ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा, लवण और हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और ये क्रम हमारा चलता ही रहेगा। जैसे ही एसएससी जीडी या जैसे भी एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तब तक आपके पास में इतने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, इतने सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। आप बस वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। 100% आपका फ़ायदा होने वाला है। चलिए देखते हैं दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जो होता है उसे क्या कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो आपके पास में ऑप्शन दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर, डायनेमो, विद्युत मोटर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी, डायनेमो। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, डायनेमो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, कुकुरमुत्ता पुरुष, कबूतर, शैवाल। तो सेप्रोट्रॉफ आपका क्या हो जाएगा, कुकुरमुत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपको ए दिया हुआ है, अरस्तु, एडवर्ड जेनर, लुई पाश्चर और ल्यूवेन हॉक। इसमें से आपका सही आंसर आपको पता होगा, जीवाणु विज्ञान का जो जनक जिन्हें कहा जाता है उनका नाम है ल्यूवेन हॉक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन आपका है शर्करा, वसा, एमिनो अम्ल और स्टार्च। तो आपके जो पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं वो है आपका अमीनो अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो धारा का मान बढ़ता है। ऑप्शन ए, बी आधा हो जाता है, सी कम हो जाता है या डी समान रहता है। तो आपका इसमें हो जाएगा समान रहता है। ठीक है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध एक श्रृंखला श्रेणी में जोड़े जाते हैं तो आपका जो धारा का मान है वो समान रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल चींटियों में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? लाल चींटियों में जो अम्ल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आपको एक दिया हुआ है मैलिक अम्ल, ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है फार्मिक अम्ल, ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है टैनिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल आपको फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपका जो सही आंसर इसमें हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका फार्मिक अम्ल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारपीन का जो तेल है वो निम्न में से किससे निकाला जाता है? पाइन से निकाला जाता है, साइकस से निकाला जाता है, शैवाल से निकाला जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाइन। ठीक है, सही आंसर आपका हो जाएगा पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूध के परीक्षण में किया जाता है? ऑप्शन ए H2O2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी H2 या ऑप्शन डी O2। तो आपका जो दूध के लिए परीक्षण किया जाता है, परीक्षण में यूज़ किया जाता है, किसका किया जाता है? H2O2 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्तरस का निर्माण डैश डैश में होता है। कहाँ पर होता है पित्तरस? अग्नाशय में, आमाशय में, यकृत में या पित्ताशय में। तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर आपका यकृत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंसिल की नोक बनाने में डैश का उपयोग किया जाता है। पेंसिल की नोक में क्या होता है? मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको सीसा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एंटीमनी और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको पता होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पेंसिल की नोक में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश जल से हल्का होता है। इसमें से जल से हल्का कौन सा क्या होता है? एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन सोडियम या तीसरा ऑप्शन दिया हुआ मैग्नीशियम या मैग्नीज। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा सोडियम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार है? किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार हैं? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है आपको थोरियम, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यूरेनियम, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका ए तथा बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें थोरियम रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन में कितनी ऊर्जा निकलती है? 100 कैलोरी, 90 कैलोरी या 0 कैलोरी या 50 कैलोरी। ठीक है, इसमें से आपको एक आंसर चूज करना है। विटामिन से कितनी ऊर्जा निकलती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 0 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग दोस्तों किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको पीड़ाहारी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है निश्चेतक, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मलेरिया रोधी और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिजैविक। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा निश्चेतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? यह आपका क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं आपको अग्नाशय, ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है यकृत, ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है वृक्क और ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है छोटी
तो सही आंसर आपका हो जाएगा यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम सहायक होते हैं श्वसन में, भोजन पाचन में, रक्षा प्रणाली में, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा भोजन पाचन में। एंजाइम का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मोस्टली पूछा जाता है, तो ये भोजन को पचाने के लिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगी। अगर वस्तु की मात्रा बदल दी जाए तो क्या इनमें से अपरिवर्तित रहेगा? बदलेगा नहीं। ऑप्शन दिया हुआ है आपको, आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। तो इसमें से क्या नहीं बदलता है? आपका घनत्व नहीं बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया है? तो पहला है ऑप्शन आपको तांबा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पीतल, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है टिन, और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका जस्ता। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा आपका, मानव ने सबसे पहले तांबा इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अंग के माध्यम से मछली सांस लेती है? ठीक है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, त्वचा, फेफड़ों, गलफड़ों, या विकल्प बी और सी। ठीक है, तो आपको दोस्तों पता होगा ये मछली जो सांस लेती है वो गलफड़ों की सहायता से लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है? पीनियल ग्रंथि आपकी कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, मस्तिष्क, ऑप्शन बी दिया हुआ है आपको गुर्दा, ऑप्शन सी दिया हुआ है अंडकोश, और ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है जीभ। तो दोस्तों पीनियल ग्रंथि जो स्थित होती है आपकी वो मस्तिष्क में स्थित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, उच्च घनत्व, उच्च द्रव्यता, उच्च संचालन शक्ति, उच्च विशिष्ट ऊष्मा। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा उच्च संचालन शक्ति। उच्च संचालन शक्ति इसकी विशेषता है जिसकी वजह से पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित गैस मिश्रण में कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए उपयुक्त किया जाता है? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, और ऑप्शन 4 दिया हुआ है आपको, हाइड्रोजन तथा हीलियम। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। इस मिश्रण का गैस वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों, अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो मोस्टली आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस को आप नोट्स में भी रख सकते हैं और जी फ़ोटो क्लिक करके भी रख सकते हैं अपने पास, और इन्हें बार बार रिवाइज करते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में। चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।